हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। एक न्यू वैकेंसी आया है जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रखंड लेवल पे आपका वैकेंसी होने वाला है। बिहार में ये वैकेंसी आई है, बिहार स्टेट के लिए। और हर प्रखंड में दो दो वैकेंसी है, दो दो सीट खाली है। वॉलेंटियर का जॉब है जो ब्लॉक लेवल का भर्ती होने वाला है। और आपका काम कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ महीनों में कुछ दिनों का काम रहेगा। कभी कभी ये काम आती है। बेसिकली आपको एक सहायक के रूप में काम करना पड़ेगा। जहाँ पे भी कोई सामाजिक इशू हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, देन वहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम को जाकर, ठीक है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जितने भी युवा हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप करके बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप करें और सैलरी कितना होने वाला है इसका। सब चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। माई भारत पे आ जाना है। यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अपने से खुद से ही इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक। कैसे फिलअप करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ कि इसकी इंट्रोडक्शन जो है उसमें सबसे पहले बताया गया है कि 1 अप्रैल और 1996 से 31 मार्च और 2007 तक आपका एज कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो एज है वो 18 साल होने वाला है, और मैक्सिमम जो एज है वो 29 साल रहने वाला है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रख के फॉर्म फिलअप करना। और इसमें और भी सारी चीज़ें बताई गई है, जो कि मैं एक बार आपको रीड करके बता समझा देता हूँ। जो भी एप्लीकेशन है, फाइनल सबमिट होने के बाद में आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। जो को जो जो कि ऑटोमेटिक आपका जनरेट होकर और डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक। और उसको प्रिंट आउट, एप्लीकेशन जो फिल होगा उसे प्रिंट आउट फॉर्म एक एप्लीकेशन निकाल लेनी है, अपने पास रख लेना है। और इसका एक छोटा मोटा इंटरव्यू भी होने वाला है, जो कि बहुत कुछ खास नहीं रहेगा, ठीक है। एवरेज इंटरव्यू रहेगा, जो कि इंटरव्यू अगर में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अगर वो सिलेक्शन हो जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए जो नेक्स्ट राउंड होगी जो इंटरव्यू के लिए, वो आपको एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए या मैसेज ईमेल के जरिए जो भी है उसके द्वारा आपको मिल जाएगी मैसेज, ठीक है। तो मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, और देन उसके बाद सैलरी कितना होने वाला है इसका, तो उसके बारे में हम लोग भी डिस्कशन कर लेते हैं। और उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है इसका देख सकते हो आप, ठीक है। 10th पास होनी चाहिए। 1 भी रुपया आपको फी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बिना किसी पेमेंट के आप खुद से ही घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक। और मिनिमम यहाँ पे भी एज मेंशन किया हुआ है कि 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 29 साल होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी बताई गई है कि 5,000 पर मंथ आपको दी जाएगी, ठीक है। स्टाइपन आपका 5,000 है। ये बेसिकली जॉब उनके लिए है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि प्रेफरेंस इन सिलेक्शन विल बी गिवन टू द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया पॉइंट में देकर कि कैंडिडेट हैविंग हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हायर एजुकेशन क्वालिफाई हो और उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी उन्हें होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं, एंड देन यहाँ पे आ जानी है, और उसके बाद में फॉर्म को फिलअप हम लोग करते हैं, ठीक। तो फिल फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करना है, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ज़्यादा सही से, तो मैं एक बार इसे जूम कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। ये बात ध्यान में रहे कि फॉर्म जो भी भरेंगे अपने से वो अच्छे से देख देख कर भरेंगे। यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, ठीक है। नाम यहाँ पे फिलअप कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे फादर नेम फिलअप करना है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे फिलअप करना है। सेक्स यहाँ पे मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ याद रहे, डेट ऑफ बर्थ ध्यान रहे, अपने सर्टिफिकेट के अनुसार से यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे कहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो फिलअप कर लेना है। कैटेगरी यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चुन लेना है, एसी जनरल एसटी ओबीसी जो जिसमें भी आप आते हैं अपने अकॉर्डिंग
यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप आपका अपने अकॉर्डिंग जो भी ब्लड ग्रुप है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन उसके बाद रोल नंबर 10th क्लास का यहाँ पे फिलअप करना होगा। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ से चूज करके उसे भी फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे बताना होगा हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताना होगा। देन अदर क्वालिफिकेशन आपका कोई है जैसे कि पीएचडी, बीटेक, एमसीए, एमबीए जो भी है इस पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक, उसको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन वर्किंग ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज है कंप्यूटर में नॉलेज है तो आप इजीली इसे यस कर देना। ठीक है, अगर कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज भी है आप तो यस कर सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद करेंट स्टेटस ऑफ वॉलेंटियर, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर है या स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयर है, अदर है, अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ठीक, देन उसके बाद लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आपका आता है तो वहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको टाइप कर, जैसे हिंदी यहाँ पे हो गया, आप हिंदी में बात कर सकते हैं, उसके बाद रीड कर सकते हैं, उसके बाद राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो तीनों को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेनी है। मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्पीक और रीड और राइट। ठीक, देन उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, प्रेजेंट एड्रेस, ब्लॉक यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी है फिलअप कर लेना है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सब कुछ ऑलरेडी है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड यहाँ पे फिलअप करनी है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, मोबाइल नंबर, फोन, उसके बाद ईमेल आईडी, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो कर लीजिए। उसके बाद बीएस एंड जी में है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। एनएसएस स्कूल लेवल का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। देन उसके बाद एनएसएस कॉलेज लेवल का भी है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक, उसके बाद अदर वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन का पूछ रहा है। ठीक है, कोई अदर वॉलेंटियर में आप ऑर्गेनाइज मतलब है तो यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू एक्टिव मेंबर ऑफ अ विलेज लेवल यूथ क्लब, अगर विलेज लेवल यूथ क्लब में अगर आप मेंबर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर लेंगे। ठीक है, या महिला मंडल अफिलिएटेड विथ एन वाई के में भी अगर आप है मेंबर तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नेम, एड्रेस, टेलीफोन और उसके बाद टू रेफरेंस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, सो ये फिलअप कर लेने के बाद में यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं, इसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं कटेगा। ठीक, 2 रेफरेंस का नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। देन उसके बाद में सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे आपके सामने एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, इसे नोट डाउन करके अपने पास रख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत ही प्रेरित करता है ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और मैंने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करके बताया है, तो आप ऐसे ही खुद से ही भर सकते हो फॉर्म को। और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं और आगे भी लाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की